ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया भयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज, ये है 295। वैदिक देवताओं के महत्व को उन्हें निवेदित सूक्तों की संख्या से या ऋषियों के विचारों में जिस हद तक उनका आह्वान किया जाता है उससे नहीं, अपितु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से मापा जाना चाहिए। वेद के अंदर कौन से देवताओं को कितने सूक्त प्रदान किए गए हैं, मतलब कितनों के अंदर उसका आह्वान किया गया है, इससे उसकी महत्ता को नहीं आंक लेना चाहिए। ये वेद के अंदर की भी, इसको तो सबसे ज्यादा सूक्त प्रदान किए गए हैं, सबसे ज्यादा मंत्र इसके हैं, अग्नि के हैं, इंद्र के हैं। तो इससे कोई विष्णु है, रुद्र है, वो कोई कनिष्ठतर छोटे देवता नहीं हो जाते। अग्नि और इंद्र जिनके प्रति अधिकांश वैदिक सूक्त संबोधित किए गए हैं, विष्णु तथा रुद्र की अपेक्षा बड़े नहीं हैं, किंतु उनकी प्रधानता का कारण केवल यह है कि आंतरिक तथा बाह्य जगत में वे जो क्रिया व्यवहार करते हैं वे सबसे अधिक सक्रिय एवं प्रधान हैं तथा प्राचीन रहस्यवादियों के आध्यात्मिक अनुशासन के लिए प्रत्यक्ष तौर से फलोत्पादक हैं। उनकी क्रिया, भाई कोई शब्द आपके ज्यादा काम में आ रहा है उस समय उस प्रक्रिया में, इससे कोई दूसरे शब्द कम महत्व के हो गए, ये तो कोई अर्थ नहीं निकलता उसका। मैं वर्तमान में कोई ऐसी क्रिया कर रहा हूं जिसके अंदर पर्टिकुलर कुछ शब्द हैं या शब्द समूह हैं, वो ज्यादा कार्य के अंदर आ रहे हैं, तो दूसरे गौण हो गए, इसका ये अर्थ नहीं निकलता। तो प्रधानता का कारण केवल यह है कि आंतरिक तथा बाह्य जगत में वे जो क्रिया व्यवहार करते हैं, कि इंद्र है, अग्नि है, वे सबसे अधिक सक्रिय एवं प्रधान हैं तथा प्राचीन रहस्यवादियों के आध्यात्मिक अनुशासन के लिए प्रत्यक्ष तौर से फलोत्पादक हैं। तो आप उनको ज्यादा काम में ले रहे हो, इसका मतलब कोई दूसरे आपके गौण हो गए, ये अर्थ नहीं निकलता। रुद्र की संतान मरुदगण अपने प्रचंड और पराक्रमी पिता से श्रेष्ठ देवता नहीं है। मरुदगणों की बार 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 बात आती है। हमने तो अगस्त और इंद्र का संवाद पढ़ा था, और मरुदगण है वो रुद्र की संतान है, पर रुद्र का जो उल्लेख है वो कम आता है। तो इसका मतलब उनकी जो संतान है वो प्रधान हो गई, और उनके जो जनक, उनके जो पराक्रमी पिता हैं
उनसे श्रेष्ठ मरुद्गण हो गए, इसका ये अर्थ नहीं निकलता, किंतु उन्हें संबोधित किए गए सूक्त अनेकों हैं और अन्य देवताओं के संबंध में कहीं अधिक लगातार उनका उल्लेख किया गया है, क्योंकि जिस कार्य को वे पूरा करते थे वह वैदिक अनुशासन में एक निरंतर और तत्काल महत्व का था। तत्काल महत्व का है कि कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें सर्टेन वोकेबुलरी आपकी बार बार रिपीट हो रही है, इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि दूसरी वाली कोई चीज है, दूसरे जो विषय हैं, मुद्दे हैं, वो कम महत्व के हैं, गौण हैं, ये नहीं अर्थ निकलता इसका। दूसरी ओर विष्णु, रुद्र, ब्रह्मण ब्रह्मणस्पति, जो बाद की पौराणिक त्रिमूर्ति विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये वैदिक मूल हैं। तो वैदिक जो विष्णु है, रुद्र है और ब्रह्मणस्पति है, ये बाद के विष्णु, शिव और ब्रह्मा, इनका मूल है। पर इनके फंक्शंस जो ये कह रहे हैं, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी इनका फंक्शन जो शुरू में मिस्टिक्स का था उससे बदल गया। वैदिक कर्म की आवश्यक अवस्थाओं का विधान करने वाले हैं और वे स्वयं पीछे रहकर अपेक्षाकृत अधिक उपस्थित रहने वाले तथा अधिक क्रियाशील देवों के द्वारा इस कर्म में सहायता देते हैं। वे अपेक्षाकृत इसके कम समीप रहते हैं और देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे इसकी दैनिक गतियों में कम निरंतरता के साथ प्रयोजन रखते हैं। जबकि वेद के अंदर निरूपण ये है कि सारा ये जो ढांचा है जिसके अंदर यज्ञ संपन्न होता है, वो प्रदान करने वाले ही आपके विष्णु है, रुद्र है, ब्रह्मा है। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जहां आप आरोहण करते हैं उसके सोपान प्रदान करते हैं, नियम प्रदान करते हैं, लोक प्रदान करते हैं, ये प्रदान करने वाले ये हैं, ये तीनों। तो यज्ञ जिसके अंदर संपन्न होता है, उसका सारा वातावरण, उसका सारा आकाश ये लोग प्रदान करते हैं, इसलिए कम महत्व के नहीं है। ये तो आधार प्रदान करते हैं जिसके ऊपर अन्य देवता सारे अपनी क्रिया कर सकें। यज्ञ आप करेंगे, आरोहण करेंगे, और अभी आत्मा आपको एक पूरा जगत तैयार करके देती है, तभी तो दूसरे आपके जो साइकोलॉजिकल पावर्स है, आप में जो क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, भाव हैं, वो सारे एक आधार पे तो काम करेंगे। आपको एक बेसिक पूरा ढांचा बना के दे दिया, तो इसलिए इनकी महत्ता मूलभूत है, व्यापक है। इनके आधार पे ही जब ये बना के देते हैं तो दूसरे देव क्रिया कर सकते हैं, आपका यज्ञ आगे चल सकता है। और इनको निवेदित, भाई इन्होंने ढांचा तैयार कर दिया, अब आप वर्णन कर रहे हो सारी चीज का, उसमें बार बार अग्नि का है, इंद्र का है, वरुण का है, और बहुत सारे प्रतीक हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, मरुदगण है। तो इससे कोई ये देवताओं की चीजें जो हैं वो गौण हो गई, ये उसका अर्थ नहीं निकलता। ये यहां ये पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं। ये बात समझ आ रही है रविकांत जी, ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर। बाकी पुराण के अंदर जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनकी शक्तियां, उनकी जो क्रियाएं, उनके जो फंक्शंस बताए गए हैं, वो वेद के अंदर वो फंक्शंस उससे अलग हैं। जैसे सरस्वती का जो फंक्शन वेद के अंदर है और सरस्वती जो फंक्शन उनका पुराणों आदि के अंदर है, उसमें अंतर है। ब्रह्मणस्पति शब्द द्वारा रचना करने वाला है। वह निश्चेतन समुद्र के अंधकार में से प्रकाश तथा गोचर विश्व को पुकारता है और सचेतन सत्ता की रचनाओं को ऊपर की ओर, उनके उच्च लक्ष्य की ओर गति दे देता है। ब्रह्मणस्पति के इस सृजनात्मक पहलू से ही बाद में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की अवधारणा उत्पन्न हुई। शब्द द्वारा रचना करने वाला है ब्रह्मणस्पति, इसलिए ये सारी सृष्टि, आप कहते हैं, आपने पढ़ा भी है, नाम रूपात्मक है। यदि किसी चीज का नाम नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, तो न तो आप उसका चिंतन कर सकते, न मतलब आप करेंगे क्या, कल्पना कैसे करेंगे? अगर नाम और रूप न होगा, कल्पना कैसे करेंगे आप?
कोई भी चीज नहीं कर सकते। इसलिए सारा आधार ब्रह्मणस्पति शब्द द्वारा रचना करता है, निश्चेतन समुद्र के अंधकार में से प्रकाश तथा गोचर विश्व को पुकारता है। उससे पहले निश्चेतन समुद्र है, उसके अंदर से ये प्रकाश तथा गोचर विश्व को पुकारता है। गोचर विश्व है, अगोचर विश्व के अंदर सृष्टि किस तरीके से हो सकती है? हम तो उसमें सृष्टि की कल्पना कर नहीं सकते। भी भगवान अपनी जो है उनकी संभावनाएं हैं उसके अंदर अनंत हैं, पर जब एक गोचर विश्व का यहाँ प्रकटीकरण होता है तब धीरे धीरे इसके अंदर और जो अभिव्यक्ति है, सारी चीजें हैं, वो आना शुरू होती है। तो ये काम ब्रह्मणस्पति शब्द के द्वारा करता है। इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बाद के अंदर जो धारणा हुई पुराणों आदि के अंदर, उसका मूल यहां से है। तो वेद ये कहता है कि शब्द के द्वारा रचना करता है निश्चेतन समुद्र के अंधकार में से। अब क्योंकि वो अथाह गहरा अंधकार या अथाह समुद्र है, उसके अंदर शब्द के द्वारा वो प्रकाश तथा गोचर विश्व को पुकारता और सचेतन सत्ता की रचनाओं को ऊपर की ओर, उनके उच्च लक्ष्य की ओर गति दे देता है। ब्रह्मणस्पति की रचनाओं की ऊर्ध्वमुखी गति के लिए शक्ति देता है रुद्र। भाई आपने ये रचनाएं कर ली, ऊपर कौन लेके जाएगा इन रचनाओं को? ये संसार यदि रुद्र की शक्ति न हो, साधना के अंदर भी आप ये देखेंगे कि यदि ये चीज जो बंधन काटती हो और आपको पूरा वेग दे देती हो आगे जाने का, संवेग प्रदान जो कोई चीज नहीं करती, आप उसी दायरे के ऊपर चलते रहेंगे, लंबा समय आपका चलता रहेगा, पर इसके अंदर कोई भी मूलभूत चीज, जब तक कि पीछे कोई ऐसी चीज जो पीछे के बंधनों को काट के जो आपको आगे प्रेरणा नहीं देती हो, तो आप वहीं गोल चक्कर काटते रहते हैं। उसी जीवन के अंदर से निकल पाना मैं स्वयं देख पाता हूं कि कितना मुश्किल है ये। अगर ये पीछे से आपके रुद्र की शक्ति न हो जो आपके बंधनों को छिन्न भिन्न करती हो, आपको आगे जाने की प्रेरणा देती हो, वेग प्रदान करती हो। भाई आगे जाने का मतलब क्या है? पीछे के बंधन टूटना। अगर पीछे वाले ही आपके साथ चल रहे हैं तो फिर बाद में आगे कहां हुए? वेद में उसे देव का शक्तिशाली देव, स्वर्ग, यह नाम दिया गया, परंतु वह अपना देव स्वर्ग को, परंतु वह अपना कार्य आरंभ करता है पृथ्वी पर, तथा हमारे आरोहण के 5 स्तरों पर वह यज्ञ को क्रियान्वित करता है। वह ऐसा उग्र देव है जो सचेतन सत्ता की ऊर्ध्वमुखी उन्नति का नेतृत्व करता है। उसकी शक्ति सभी बुराइयों से युद्ध करती है, पापी और शत्रु पर प्रहार करती है। दोष और स्खलन के प्रति असहिष्णु यह रुद्र ही देवों में सबसे अधिक भयानक है। केवल इसी से वैदिक ऋषि कोई वास्तविक भय खाते हैं। ये ही एकमात्र ऐसा देवता है, वैदिक ऋषि जो है इसी से कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? सभी बुराइयों से युद्ध करती है, यहां तक तो ठीक है। पापी और शत्रु पर प्रहार करती है, दोष और स्खलन के प्रति असहिष्णु, इनटॉलरेंट है। हमारे अंदर छोटी सी भी इंप्योरिटी है, ये एकदम उसके ऊपर प्रहार कर देगा। रुद्र की जो शक्ति है, कोई भी अपूर्णता, कोई भी दोष, कोई भी ऐसी चीज, माँ का हमने रास्ता अपना लिया और इसके अंदर कितने कितने ऐसे भाग हैं, तो आपको तुरंत उनके ऊपर प्रहार करके मुक्त कर देता है, पवित्र कर देता है। और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसी शक्ति न हो, ब्रह्मा ने निर्माण तो कर दिया, पर अगर ये वाली चीज नहीं हो तो वो तो एक ही दायरे, उसी के ऊपर चक्कर काटता रहेगा, कभी आगे प्रगति नहीं होगी। कुमार अग्नि जो पौराणिक स्कंद का मूल रूप है, पृथ्वी पर इसी रुद्र शक्ति का पुत्र है। मरुदगण वे प्राण शक्तियां जो उग्र प्रचंडता के द्वारा अपने लिए प्रकाश को रचती हैं, रुद्र के ही पुत्र हैं।
उग्र प्रचंडता के द्वारा अपने लिए प्रकाश को रचती हैं। इसलिए मरुदगण इन शक्तियों का जो स्वभाव है, वेग का, प्रकाशमान होने का, इसके अंदर से एक विचार आपके ये आएगा, अरे ये क्या कर रहे हैं जीवन के अंदर, तुरंत छिन्न भिन्न कर देगा। ये तो इनके पुत्रों का जो है वो है गुण, फंक्शन। तो रुद्र का क्या फंक्शन है देखिए। उसकी शक्ति यदि उदित उदित होती है हमारे अंदर, एकदम काट देती है वो। अग्नि और मरुदगण उस भयंकर संघर्ष के नेता हैं जो रुद्र की प्रथम पार्थिव अंधकार में रचना से शुरू होकर ऊपर विचार के द्युलोकों, प्रकाशमान लोकों तक होता रहता है। ये संघर्ष चलता रहता है। यहां पृथ्वी जड़ चेतना, तो जड़ चेतना के अंदर शुरू के अंदर प्रकाश नहीं है। धीरे धीरे आपको सिखाया जाता है, जिसके अंदर कला है, साहित्य है, लोगों से व्यवहार है, धर्म अपने हाथ में लेता है, आपकी प्रकृति को अपने हाथ में लेता है, उसको सुसंस्कृत करता है। उसके अंदर आपको जो शिक्षा दी जाती है, ये वाली शिक्षा नहीं, पर फिर भी मानसिक चिंतन है, लोगों के साथ व्यवहार है, सामूहिक जीवन आप जीते हो, उसके अंदर घोर जो आपका अपने ऊपर केंद्रितता है, उसमें आप धीरे धीरे सोचते हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो एकदम घोर जो आपका पाशविकता का था शुरू के अंदर वातावरण, उससे आप धीरे 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 ग्रो करते हैं। तो ये घोर अंधकार से जो संघर्ष शुरू होता है, वो चलते चलते विचार के द्युलोक, आप में विचार, और विचार क्या है वो हम कल पढ़ के गए। प्रकाशमान कोई चीज जिसके साथ शक्ति हो, शक्ति भी साथ में हो, प्रकाशमान लोकों तक होता रहता है। मतलब ये आरोहण भी चलता रहता है, संघर्ष साथ में चलता रहता है। परंतु यह प्रचंड और शक्तिशाली रुद्र जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन की सब दोषपूर्ण रचनाओं को तथा समूहों को तोड़ गिराता है, उसका एक सौम्य पक्ष भी है। ये हालांकि ये लगता है हमको कि इसको रुद्र, उसका रौद्र रूप है, ये भयंकर रूप है उसका। हमारे अंदर की कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी है, कोई ऐसी चीज जो माँ के मार्ग में, भगवान के मार्ग में आती हो, उसको वो छिन्न भिन्न कर देता है। और जो शुभ है, जो सही है, उसके प्रति थोड़ी रौद्र रूप रखेगा वो। वह परम भिषज हीलर है। विरोध किए जाने पर वह विनाश करता है, सहायता के लिए पुकारे जाने तथा प्रसन्न किए जाने पर वह सब घावों को भर देता है। इसलिए भगवान शंकर अपने रौद्र रूप में जैसे हैं वैसे हैं, पर आशुतोष भी हैं। वो जितना जल्दी वरदान दे देते हैं, दूसरा कोई वरदान देता नहीं। आपकी सारी जितनी भी समस्याएं और हैं, तुरंत आप पुकारते हैं, आशुतोष हैं, तुरंत आते हैं, आपको सारे जो मांगते हो सो देते हैं। आपकी जो पीड़ाएं हैं उनको हर लेते हैं। परम भिषज हीलर हैं। विरोध किए जाने पर तो विनाश करते हैं, सहायता के लिए पुकारे जाने तथा प्रसन्न किए जाने पर सब घावों को भर देते हैं तथा सब पापों और कष्टों का निवारण कर देते हैं। युद्ध करने वाली शक्ति उसी की देन है, रुद्र की देन है। ये दुर्गा है, चंडी है, काली है, ये उन्हीं की शक्तियां हैं। ये रुद्र की ही शक्तियां हैं, भगवान शिव की शक्तियां हैं ये। पर साथ ही अंतिम शांति और आह्लाद भी उसी की देन है। इन्हीं भगवान शंकर की जो रुद्र हैं इसके अंदर, वो प्रदान करते हैं। आप उनसे कोई मांग करते हैं, वो आपको ये दे देते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी पद्धति हम ये देखें कि इस साधना पद्धति जो पूर्ण योग जिसको हमने अपनाया है श्री अरविंद और मां की पद्धति में, क्या ये विसंगत है? नहीं। क्रिया ये सारी की सारी होती है, पर हम उसको, उसका निरूपण मां के रूप में करते हैं। ये थोड़ी है आप भोजन कर रहे हो तो उसके प्रति जो जो भाव है वो, अरे हैं तो सारी की सारी अभी भी देवताओं की क्रिया। माँ के प्रति आपका जो भाव आता है, साधना के प्रति जो संकल्प है, वो अग्नि की देन है, उसको अग्नि बोलते हैं। हम माँ को निवेदित जो जो भाव हैं वो सारे के सारे यही देवताओं के कारण हैं। तो ये देवताओं की क्रियाएं
कोई विसंगत नहीं है जिस पूर्ण योग की हम बात करते हैं उससे। ये उसी का वर्णन करने का तरीका है। जब आप माँ की ओर चलते हो, जो जो चीजें जो उसके मार्ग में आ रही है उनको काटने वाली शक्ति कौन सी है? रुद्र की शक्ति है। रुद्र की ही शक्तियां जो अलग अलग हैं, दुर्गा आ गई, काली आ गई, जितनी भी हैं, जो एक वार के अंदर जो बरसों बरस आपको एक आदत, एक छोटी सी चीज जो इनकेपेसिटेट किए हुई थी, आपको आपको बांधे हुए थी, आपके बंधन काट देती है। तो इसलिए हम ये देखें, लोगों की ये हो जाए भी ये तो पौराणिक चीजें हैं या वैदिक चीजें हैं, इनका आज की जो श्री अरविंद की पूर्ण योग की जो पद्धति है उसमें क्या स्थान है, उससे विसंगत है? नहीं, विसंगत नहीं है ये उसी को निरूपित करने का तरीका है। जब आप मार्ग पे चलते हो, कौन सी शक्तियां हैं जो आपको माँ की ओर लेके चलती हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप में संकल्प आया कैसे कि मेरे को माँ का ही कार्य करना है, मेरे को अपने आप को उनको देना है? ये पूरी साधना पद्धति इन्हीं देवताओं की क्रिया है, आप ये मानिए। भाई जैसे आंख है, आंख की अपनी एक शक्ति है, तो वो कोई अलग थोड़ी हो गई। इंद्रियां हैं, उसका अपना तरीका है। ये पूरा फ्रेमवर्क, इनके पीछे ये ही देवता काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप जब साधना अपना लेते हैं तो वास्तव में इनकी इन्हीं की क्रिया के द्वारा आप माँ के पास जाते हैं। तो ये अलग विसंगत चीज नहीं है कि भाई ये इनकी क्रिया और ये इसकी क्रिया। अभी भी तो क्रिया चली रही है, इन्हीं की क्रिया चल रही है। वैदिक रुद्र के इन रूपों में उस पौराणिक शिव रुद्र के विकास के लिए आवश्यक सब प्राथमिक सामग्रियां विद्यमान है, जो विनाशक तथा चिकित्सक है। जैसे रुद्र को संहार करता, जो मृत्यु के बाद उनके भूत है, गण हैं उनके सारे के सारे, ये शिव है, ये संहार करता है। ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, विष्णु है पालन करता, वो सारे का पालन करते हैं। संहार कर्म है वो भगवान शंकर करते हैं। तो बाद का जो विनाशक तथा चिकित्सक, चिकित्सक किस अर्थ में? आशुतोष, आप कल्याण करते हैं आपका, तुरंत उनसे कोई चीज, इनफैक्ट शरीर के लिए आप कितने कितने जप करते हैं और करते हैं। अरे महामृत्युंजय का पाठ करो, इससे ये काम हो जाएगा। और किसी चीज से आपके नहीं हो रहा, ये तो भगवान शिव तो कर ही देंगे। और कोई देवता न भी करो, भगवान शंकर हैं, उनके पास चलो, वो आपको मनचाही चीज दे देंगे। मंगलकारी तथा भयानक है। लोगों के अंदर होने क्रिया करने वाली शक्ति का अधिपति, जो शक्ति लोगों के अंदर क्रिया करती है उनके अधिपति हैं ये, तथा परम स्वाधीनता और शांति का लाने, आनंद लाने देने वाला योगी है। ये सारे स्वरूप, इनका मूल है वैदिक, बाद में धीरे धीरे इनका जो स्वरूप आया, तो प्राथमिक सामग्रियां सारी की सारी वेद के अंदर विद्यमान हैं। शिव को बाद के अंदर हमारी संस्कृति में किस तरीके से निरूपित किया गया, उसकी सारी प्राथमिक, प्राइमरी जो उसकी सारी सामग्रियां हैं वो वेद के अंदर विद्यमान हैं। पर उसके जो फंक्शंस हैं और फंडामेंटल हैं। वेद के अंदर रुद्र के जो फंक्शंस हैं वो और मौलिक हैं, मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं। बाद के अंदर क्योंकि ये जिस तरीके का विकास होता आया, उसमें देवताओं का स्वरूप भी चेंज होता आया। अच्छा, यहां तक कोई बात? इसमें कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं, कोई प्रश्न। नहीं, कोई प्रश्न। हाँ शब्या जी, कोई चीज इसके अंदर यहां तक? नहीं, नहीं, भैया ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। ब्रह्मणस्पति के शब्द की रचनाओं के लिए, रुद्र की शक्ति की क्रियाओं के लिए, अब इन्होंने ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मा के फंक्शंस बता दिए, रुद्र के फंक्शन बताए, तो विष्णु क्या करता है? विष्णु वो स्थान तैयार करके देता है जहां ब्रह्मा और शिव अपनी क्रिया करेंगे। नहीं, क्रिया करेंगे कहां ये दोनों?
भाई आपके बंधन तोड़ दिए, आप हो ही नहीं तो बंधन तोड़ेंगे किसके? ये आपके चिकित्सक हैं, आपको हील करते हैं, पर मैं हूं ही नहीं तो हील करेंगे किसको? तो सारे लोगों की, जितने आपके लोग हैं, यदि वो नए बनाए जाएं, ये पूरी चीज नए करी जाए, ब्रह्मा रचना करेंगे कहां से? कोई स्थान होगा तो रचना करेंगे आप। मैं जैसे आपको एक कागज दूं तो उसके ऊपर आप एक रचना कर सकते हो, या कोई एक चीज मैं आपको दूं तो उसमें रचना, माध्यम तो चाहिए। ब्रह्मा वो माध्यम कहां से लेके आए? तो ब्रह्मणस्पति के शब्द की रचनाओं के लिए, रुद्र की शक्ति की क्रियाओं के लिए विष्णु आवश्यक स्थिर तत्वों को, स्थान, स्पेस, स्पेस प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कागज, कलाकार है, किसी को अपनी कलाकृति करनी है, कागज में आपको प्रदान नहीं कर रहा, या मूर्तिकार को मैं पत्थर प्रदान नहीं कर रहा, या कोई अभिव्यक्ति करना चाह रहा है, उसके लिए नेसेसरी में जो भी स्थान या उसको स्पेस, जो चीज चाहिए, वो यदि प्रदान नहीं कर रहा तो ये बेचारे करेंगे कहां? आप खेती करना चाहते हो, पर आपके बीज को बोने के लिए मैं आपको खेत न प्रदान करूं या स्थान नहीं दूं, बीज क्या कर लेगा? लोगों की क्रमबद्ध गति, अगर लोगों की अलग अलग परंपरा न हो, हम कहां आरोहण कर लेंगे? रुद्र जो है, एक स्थान से हमको बंधन मुक्त करके, अगर ये लोगों की परंपरा न हो तो दूसरी लोक है ही कहां जहां हम जाएंगे? आरोही स्तर सर्वोपरि लक्ष्य प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, विष्णु ये सारा आधार प्रदान करते हैं। उसने 3 चरण रखे हैं, तो ये कोई वो वामन वाले 3 चरण नहीं है जो वामन ने नाप लिए थे। और उन 3 चरणों से बने स्थान में उसने सब लोगों को स्थापित कर दिया है। इन लोकों में वह सर्वव्यापी देव निवास करता है और देवताओं की क्रिया तथा गतियों को कम या अधिक स्थान प्रदान करता है। ये आगे आ जाएगा, पर ये 3 जो है, ये कोई वामन ने जो नापे थे वो वाले कोई 3 पग नहीं है, वो अलग चीज थी। ये बताएंगे इसका क्या अर्थ है, ये बाद में आ जाएगा। इन लोकों में वह सर्वव्यापी देव निवास करता है और देवताओं की क्रिया तथा गतियों को कम या अधिक स्थान प्रदान करता है। जब इंद्र को वृत्र का वध करना होता है, तब वह इस महासंग्राम में अपने मित्र और साथी विष्णु की ही सर्वप्रथम स्तुति करता है। शत्रु है आपका, विरोधी है वृत्र। इंद्र, आपके मन की जो क्लैरिटी है, जीवन के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये चलती रहती है, आप सारा कार्य व्यापार कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, पर इसमें मुद्दा क्या है जीवन का? मैं कर क्या रहा हूं? जितना ही आप भीतर से अवेक होते हो, ये प्रश्न उठे बिना रह ही नहीं सकता। आपका कैसा भी ढांचा हो, ये क्लैरिटी, मरुदगण तुरंत आके ये काम करेंगे। इंद्र उनका जो है ज्येष्ठ है, वो एकदम क्लैरिटी ले आएगा, इंटेलिजेंस ले आएगा। वो वृत्र जो अंधकार की शक्तियां हैं, उनका वध कर देगा। तो वध करने के इस संग्राम के अंदर अपने साथी और मित्र के रूप में वो सर्वप्रथम विष्णु की स्तुति करता है। ओ विष्णु, तुम अपनी गति की पूर्ण विशालता के साथ कदम बढ़ाओ और उस विशालता में वह उस वृत्र को, जो सीमा में बांधने वाला, आच्छादित करने वाला है, नष्ट कर देता है। सीमा बंधन कर लिया, किसी सेंटर से कर लिया, किसी पद्धति से कर लिया, चाहे योग की ही क्यों न हो, सीमा में बांध लिया। बस मैं तो ये ही पद्धति के अंदर मैं तो चलने वाला हूं। तो आप लगभग ये देखेंगे कि अपनी ओर जो बाहरी सीमाएं हैं उनको तोड़ने के बावजूद भी इस मार्ग में आने पे नई सीमाओं का निर्माण कर लेता है। अगर उसको ये कहा जाए, भाई श्री अरविंद के अलावा किसी और को हम ये उसको ये कहें भी श्री अरविंद की भी गीता के ऊपर टीका है, वो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। भले आध्यात्मिक जीवन उसने स्वीकार कर रखा और बहुत उसके अंदर आगे तक गया हो, मतलब सिद्ध व्यक्ति हो, तो भी सीमा में है। वो कोई नई चीज, नई बात उसको आप नहीं दे सकते, वो स्वीकार ही नहीं करेगा।
तो ये वृत्र है, ये आपके आगे जाने के अंदर आपका शत्रु है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, वो तो इन्हीं की कठपुतली है। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये आर्य जो आगे जा रहा है, यात्रा कर रहा है, जिसने जीवन के अंदर एक उद्देश्य अपना लिया है, साधना अपना ली है, उसकी बातें हैं ये। भाई यात्रा कर रहे हो तो ये पड़ाव आएंगे, जो यात्रा कर ही नहीं रहा उसके तो पड़ाव आना नहीं आना ये तो कोई बात ही नहीं है। तो वृत्र क्या है, सीमा में बांध देता है, मेरे को कोई एक अनुभूति हो गई, मेरे को कुछ भी हो गई, बस इससे आगे नहीं। तो ये जो सीमा बंधन का कार्य है और आच्छादित करता है, किसी भी नाम से आच्छादित कर देगा। मैं तो ये माँ का ही काम कर रहा हूं। प्रेम के नाम से तो आच्छादन इतना होता है, मेरा इससे प्रेम है, मेरी इससे ड्यूटी है, मेरा इससे ये है, और उसके अंदर जो आपने लिया था प्रण, माँ से आपने जो किया था, उसके ऊपर आच्छादन आ जाता है। अरे ये क्या हुआ, उसको नष्ट कर देता है। ये जो क्लैरिटी आती है, इंद्र आपको जो ये क्लैरिटी लेके आता है, नहीं तो आच्छादन आ जाता है व्यक्ति के, किसके नहीं आ जाता। भी आप ये देखिए कि इन्होंने साथ साथ साधना करी, रामकृष्ण दास जी है और वेणी माधव जी है। ये दोनों बड़े विशिष्ट लोग थे। इनका तो एक इसमें है, ये श्याम कुमारी जी की किताब है, इसमें भी वर्णन है वेणी माधव जी का। जो खाकी बाबा जो थे, उनके फिर बाद में महंत बने थे, ये यहाँ हरियाणा में हैं, अब तो नहीं। तो ये दोनों शुरू से ही, बचपन से ही एक गुरु जो थे उनके शिष्य थे। बड़ा ध्यान चिंतन, सिद्धि प्राप्त करना, अनुभूति प्राप्त करना, दर्शन प्राप्त करना, ये सारे ही। पर कहीं ना कहीं मन के अंदर उनके ये था कुछ कि कोई खोज थी। तो गुरुजी से उन्होंने पूछा, दर्शन हो चुके, सारी अनुभूतियां हो चुकी, खूब दर्शन दोनों, मतलब सरयू के अंदर मचान बांध के कि साहब यहां अब करेंगे अपन तो साधना, कहीं दूर दूर तक कोई नजर न आता हो, ऐसे लोग। अब जब अंदर, और जबकि ये जो रानी है जिन्होंने ये जमीन दी, फिर वहां के कितने कितने गणमान्य लोग इनके शिष्य रामकृष्ण दास जी के, इनको मन में ये हुआ कि भाई ये तो यहाँ कुछ ना कुछ चीज लैकिंग है, कोई चीज मेरे को खोज है। तो गुरु जी से पूछा, भाई तीर्थ यात्रा कर आता हूं मैं, कई बार ये होता है कि आपके अंदर इस तरीके की खोज हो और हो, तो तीर्थ आप करते रहते हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, निकल गए। ये पहुंच गए साउथ के अंदर, मां श्री अरविंद के पास। वहां जब देखा दर्शन का समय, वहां गए, देखते हैं राम और सीता दोनों उनके अंदर विद्यमान हैं। तो उनका इसीलिए यही खोज थी मेरे, नहीं तो दोनों वहां कर रहे हैं एक सीमा के अंदर, वो तोड़ने की हिम्मत होती नहीं। आपके पास सारे वैभव हैं वहां, इन द सेंस आपको अनुभूतियां हो रही है, आपने प्रण कर रखे हैं कि नहीं हम तो यहां सीताराम के चरणों से ही बंधे हुए हैं। गुरु वहां विद्यमान, पूरे वहां उनके लोग जो हैं अनुयायी, ऐसे के अंदर ये नहीं कि आच्छादित कर दी हो कोई चीज ने। वहां गए, तुरंत एक क्लैरिटी आ गई, अरे सीताराम तो यहां विराजमान है, मेरे को कोई स्थान विशेष से थोड़ी, मेरे इष्ट तो यहां है। अब लंबा समय हो गया तो वेणी माधव जी उनको कहा, यार ये आदमी तो ऐसा नहीं था, कहाँ रह गया। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि भाई मैं जाया हूं। ये उनको खोज करते 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 बड़ा लंबा समय, और वहां पहुंचे, फिर बताया कि भी ऐसा ऐसा आदमी का, हाँ हाँ आपके संप्रदाय का ऐसा कुछ, ऐसा पहनावा तो था, ऐसा आया था। वो वहां है डाइनिंग हॉल के अंदर। अब जाके देखा तो वो बर्तन साफ कर रहे। सोचिए ऐसा व्यक्तित्व वहां आपको, कि और कैसे, जो सन्यास ले चुके, सारे काम कर चुके,
वहां वो ये काम कर रहे, करे रामकृष्ण ये क्या कर रहा है तुम। फिर उन्होंने समझाया उनको, दर्शन के अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये पता नहीं इनके ऊपर माया आ गई, आच्छादन आ गया इनके ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब ये तो आच्छादित हो गया रामकृष्ण, तो मैं वापस चलता हूँ, गुरु जी को कह देंगे ये तो माया के चक्कर के अंदर आ गया यहाँ। तो दर्शन का समय आया, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है दर्शन कर लेते हैं। पर यहां ऐसा है कि मां श्री अरविंद इनके ऊपर कोई माया फेंकते हैं, मैं इससे प्रभावित नहीं होऊंगा, तो कोई विचार नहीं लेके जाऊंगा। वहां गए, अचानक वहां जाके तुरंत ये विचार किया कि मैं सारे अवतार इनके अंदर देखना चाहता हूं, तब मानूं कि ये वास्तव में जो रामकृष्ण कहता है वही वाली बात है। एक एक करके सारे अवतारों के दर्शन हो गए उनके अंदर। अब जब वापस आए तो रामकृष्ण जी ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात हुई। कि यार तू जो कह रहा था बात तो वो की वही है, अब क्या करें ये तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर बाद में वो माँ के पास की, भी मैं तो हो गया मेरा, तो फिर बाद में मेरे को आप यहाँ स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं तेरा स्थान यहाँ नहीं। वो पूरी कहानी उसके अंदर है, हालांकि ये वाली सारी जो डिटेल्स है वो स्वयं उन्होंने हमको यहाँ बताई थी, तो ये उस पुस्तक में है नहीं कि कैसे उनके साथ। उन्होंने कहा वहां जो गद्दी है वहां चला जाना, वहां तेरे गुरु है, जब गद्दी दें अस्वीकार मत करना उसको, तू मेरा ही कार्य करेगा, वहां तू चला जा। तो हरियाणा के अंदर है उनका, भिवानी के अंदर स्थान। तो ये सीमा में बांधने वाला, आच्छादित करने वाला होता है। छोटी छोटी चीजें, कुछ पढ़ने से ही, एक छोटी बुकलेट नहीं पढ़ी आदमी के वहम, सीमा बांध ली उसने। मेरी पद्धति ये, मेरी पद्धति ये, छोटे छोटे सेक्ट, छोटी 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 चीजें उसके अंदर बांध लेते हैं अपने आप को। श्री अरविंद में कहीं आप बांध नहीं सकते। क्या बांध लोगे आप? ये सुप्रामेंटल से पहले तो कहां बांध लोगे? विष्णु का परम पद या सर्वोच्च धाम आनंद और प्रकाश का त्रिगुणित लोक है। प्रियम पदम, जिसे ज्ञानीजन देव में फैला हुआ मानते हैं, मानो कि वह दर्शन की चमकीली आंख हो। ये सारे के सारे जो शब्द हैं या शब्दावली चल रही है, बड़ी ओकल्ट तरीके की है। तो इसको वैसे तो कितना कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। इसी प्रतीकात्मकता को फिर बाद में जो अलग अलग की आंखें हैं, ये चमकती आंखें हैं, या फिर त्रिगुणित लोक हैं, ट्रिपल आपके जो वर्ल्ड्स हैं प्रकाश के, तो विष्णु का परम पद या सर्वोच्च धाम आनंद और प्रकाश का त्रिगुणित लोक है, प्रियम पदम है। तो कई बार मंत्रों के अंदर प्रियम पदम है या स्तोत्रों में ये आता है, उसका ये अर्थ हो गया। तो वास्तव में जितने स्तोत्र हैं, जितने मंत्र हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है आपकी साइकोलॉजी में, वो कहाँ हैं? ऐसे नहीं ये और कहीं हैं, ये तो कह रहे हैं वो सारे लोग हमारे अपने अंदर विद्यमान हैं। तो कैसे हैं, कैसे उनके संपर्क में आ सकते हैं? मेन चीज तो फिर ये रह जाती है। यही विष्णु का परम पद है जो वैश्विक वैदिक यात्रा का लक्ष्य है। वैदिक यात्रा का जो लक्ष्य है, आप कहां जाते हो, ये जो परम पद है यहां पहुंचते हो आप। ये लक्ष्य है आपका। पूर्ण योग का भी यही लक्ष्य है। यहां फिर वैदिक विष्णु पौराणिक नारायण अर्थात परिपालक तथा प्रेम के अधिपति का पूर्ववर्ती है। प्रेम जो है भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंदर जो नारायण और इनसे फिर कृष्ण का जो स्वरूप आया सामने, प्रेम के यही अधिपति हैं, और किसी दूसरे को आप प्रेम का नहीं बताते। तो नारायण जो पौराणिक नारायण अर्थात परिपालक, जो प्रतिपालन करते हैं आपका, सस्टेनर हैं, प्रेम के अधिपति का पूर्ववर्ती है। और ये बाद में आए, प्रेम का और परिपालक जो नारायण का रूप है ये बाद में आए, तथा उसका पर्याप्त मूल स्रोत है वैदिक विष्णु। अब इन छोटी छोटी डेफिनेशंस के अंदर वैसे तो क्या समझ में आए, हाँ इतना जरूर है कि इस आधार के ऊपर हम ये थोड़ा 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 प्रवेश, या जब जब प्रसंग आए
बार बार हम रिमाइंड करें, वो चीज और क्लियर हो, और श्री अरविंद का जो ये है इसके अंदर जाएं हम, क्योंकि संक्षिप्त के अंदर इसमें क्या कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। क्या समझ में आए इसके अंदर कि उनका ये स्वरूप है। इनफैक्ट हमारा जो भक्ति तंत्र है उसके अंदर ही कृष्ण के क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या स्वरूप हैं, कैसी कैसी अनंत क्रियाएं हैं, उनका ही वो तो अकल्पनीय है। तो उनका मूल ये है। हमारी साइकोलॉजी में हम महसूस कैसे करें इस बात को, क्या समझे इस बात से। वेद में उसकी मूलभूत अवधारणा निसंदेह परमोच्च त्रिमूर्ति और छोटे देवताओं की पौराणिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती। वेद में उसकी मूलभूत अवधारणा परमोच्च त्रिमूर्ति और छोटे देवताओं की पौराणिक व्यवस्था, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी शक्तियां और उनके ही निश्रित जो देवता है, इस व्यवस्था को वैदिक व्यवस्था, पौराणिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती, कि उनका आधार बिल्कुल अलग तरीके का है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि में केवल एक सार्वभौम देव था, जिसके विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति, अग्नि, इंद्र, वायु, मित्र, वरुण सभी समान ही रूप तथा वैश्विक पहलू थे। वैश्विक पहलू हैं ये, इंडिविजुअल के अंदर काम करते हैं, पर अग्नि एक डिवाइन विल है, वैश्विक चीज है। आपके अंदर इंडिविजुअल के अंदर विल पावर तो आ गई, पर विल पावर कोई आप अकेले की थोड़ी है, वो तो वैश्विक चीज है। इंद्र है, डिवाइन माइंड है, तो कोई अकेले की आपकी कोई संपत्ति थोड़ी है, एकाधिकार थोड़ी है उसके ऊपर। तो वैसी वायु है, आपकी प्राण शक्ति है, मित्र है, वरुण है, ये सारे के सारे वैश्विक पहलू हैं किसी एक सार्वभौम, कोई यूनिवर्सल देव है, कोई परात्पर सत्ता है। और जोरदार बात क्या है, इनमें से हर एक को वेद अपने परात्पर स्वरूप में देखता है। मतलब विष्णु उसका अंश भी है और विष्णु पूर्ण भी है, रुद्र उसका अंश भी है, रुद्र पूर्ण भी है, अग्नि है, भग है, सोम है, ये सारे उसके अंश भी हैं। मतलब अंश देवता भी हैं और पूर्ण देवता भी हैं, कि और सारे देवता इसी से निकलते हैं। वेद में ये ऐसा है, क्योंकि वेद के अंदर ही नहीं हमारा अपना ऐसा ही स्वरूप है। हम खाली इंडिविजुअल नहीं है, खाली इंडिविजुअल तो रह ही नहीं सकता भाई। हमने ये पहले भी कितनी चर्चा करी थी थॉट्स एंड अफोरिज्म के अंदर। सीमित चीज असीम को मान के चलती है, नहीं सीमित हो ही नहीं सकती। सीमित का अस्तित्व नहीं हो सकता जब तक असीम न हो। भाई समुद्र नहीं हो तो बुलबुला कहां से हो। तो इसलिए हमारा जो सीमित स्वरूप है वो इसलिए है क्योंकि हमारा असीम स्वरूप है, और हमारा सीमित और असीम दोनों इसलिए है क्योंकि हमारा एक परात्पर स्वरूप है। तो यदि एक व्यक्ति के ऊपर है तो फिर बाद में इन देवताओं को इससे बाहर तो नहीं किया जा सकता। तो सारों का ऐसा ही स्वरूप है, उनमें से प्रत्येक। अच्छा, ये लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपके। ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, किसी के भी यहां तक कोई प्रश्न है या कोई चीज है, क्योंकि जिस तरीके का ये वर्णन है, न तो ये आम वर्णन है, न इस तरीके से कहीं भी देखने, सोचने, समझने, सुनने कहीं नहीं आता इस तरीके से। और यदि ऐसी बातें करी जाती भी हैं तो फिर वो कोई एक पद्धति विशेष के अंदर, फिर उनका एक अपना तरीका है, पर वो इतना ज्यादा अंतरंग है, ये सामान्य कोई बातचीत में आती नहीं ये बातें। कोई इसके अंदर प्रश्न या कोई चीज किसी के भी, रविकांत जी, शब्या जी, आप में से दीपक जी, और कोई भी आप में किसी को कोई बात, इसमें कोई कोई सेंटेंस। नहीं तो फिर बाद में इसमें आगे चल सकते हैं। रविकांत जी, हाँ आगे चलिए सर। ठीक है। उनमें से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण देव है, संपूर्ण हुए बिना अंश हो नहीं सकता। भाई कोई चीज फाइनाइट है, कोई चीज सीमित है, वो सीमित हो ही नहीं सकती जब तक कोई असीम चीज ना हो। क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि कोई चीज अगर सीमित है तो वो कहीं किसी चीज में तो होगी। सीमित का मतलब ही है
कि किसी चीज के अंदर वो अंतर्व्याप्त है, उसके अंदर है, तथा अन्य सब देवों को अपने अंदर समाहित किए रखता है। इसलिए अग्नि है, वो विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणस्पति सारों को भी अपने अंदर समाहित रखती है। इंद्र है, वो सबको समाहित रखता है। विष्णु है, वो सारों को समाहित रखता है। उपनिषदों में जाकर इस परमोच्च और एकमेव देव के विचार का पूर्ण उदय होने से, जिसे वेद की ऋचाओं में अस्पष्ट तथा अनिर्धारित छोड़ दिया गया था, और यहां तक कि जिसे कहीं कहीं नपुंसक लिंग में तत्, वह, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दैट, आप निरूपण कैसे करते हो ब्रह्म का या उस सत्ता का? दैट स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अंदर नहीं करते कि वो स्त्रीलिंगी शक्ति है, देवी है। आप ये नहीं कह रहे देवी नहीं है वो तो कोई चीज है, वो कोई सत्ता है। आप उसका निरूपण तत्व के रूप में करते हो, नपुंसक लिंग के अंदर करते हो, उसके अंदर न्यूटर के अंदर करते हो आप, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं करते आप। उससे परे उसका कोई कोई लिंग निर्धारण नहीं है, तत्व के रूप में करते हो। या एकात्मक सत्ता, एकम सत, तो बाद का वेदांत एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, छोड़ दिया गया है। और दूसरी ओर विकसित होते हुए गाथा विज्ञान के दबाव में अन्य देवों की कर्मकांडी सीमितता तथा उनके मानवीय या व्यक्तिगत रूपों का क्रमशः निर्धारित हो जाने से अंत में जाकर हिंदू देव वंशावली की पौराणिक रचना में ये देव पदच्युत हो गए तथा अपेक्षया कम प्रयोग में आए, तथा अधिक सामान्यभूत नामों व रूपों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को सिंहासन प्राप्त हो गया। कैसे ये ट्रांजिशन आया, ये तो शायद ही कहीं कोई हमको ये देखने मिले जैसा श्री अरविंद ने यहां कहा है। कहीं भी आप कितने भी पुस्तक पढ़ लीजिए, ये वाला जो है कि कैसे हुआ ये, वेद के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, वो और दूसरे देवता सारे प्रधान हैं वेद के अंदर, और बाद के अंदर आके ये क्या बात हुई भाई? तो दूसरी ओर विकसित होते हुए गाथा विज्ञान, आपका जो गाथाएं हैं, वेद की कथाएं हैं, के दबाव में अन्य देवों की कर्मकांडित सीमितता, वेद के बाद में कर्मकांड धीरे 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 कम होता गया, जिसके अंदर आपके धीरे धीरे माइंड का प्रादुर्भाव होने लग गया। तो आप कर्मकांड की बजाय आपके अंदर ज्ञान पक्ष भी आने लग गया। तो अब धीरे धीरे उन देवताओं की जो क्रिया है, इंद्र की है और की है, वो अब गौण होने लग गई। उनके मानवीय या व्यक्तिगत रूपों का क्रमशः निर्धारित हो जाने से अंत में जाकर निर्धारित हो गए, भाई इंद्र तो खाली यही है, ये तो वृष्टि का देवता है, या फिर ये स्वर्ग का देवता है। वायु देवता का फंक्शन इतना ही है बस। सरस्वती जो वैदिक सरस्वती है, उसका रूप यहाँ आके बिल्कुल पुराण के अंदर चेंज हो गया। वो तो विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, इसकी देवी है, वहां तो वो परमोच्च है वेद के अंदर। यहां धीरे धीरे अंत के अंदर आके हिंदू देव वंशावली की पौराणिक रचना में, जो पैंथियन है, देव वंशावली की पौराणिक रचना है, देव समूह जो हिंदू संस्कृति के अंदर पैदा हुआ, ये देव पदच्युत हो गए। ये जो देव हैं और दूसरे जिनकी की वेदों के अंदर इतनी प्रधानता है तथा अपेक्षाकृत कम प्रयोग में आए, वेदों के अंदर जो लगातार निरंतर काम में आ रहे हैं, अब अग्नि कितनी काम में आएगा? अग्निदेव तो एक, आप उसको प्रधान नहीं मानते, आप विष्णु की बराबरी थोड़ी उससे करवाएंगे भगवान कृष्ण, और एक आप कहेंगे जो इंद्रदेव, या फिर आप कहेंगे वायु के देवता, तो आप कभी ये तो उनसे नीचे हैं, कनिष्ठतर हैं। तो वेद में ऐसी कोई चीज नहीं है। वरुण है या और दूसरे कितने कितने अश्विनी कुमार हैं जो आपके आयुर्वेद के प्रणेता हैं। तो ये सारे के सारे आपको अब थोड़े से नीचे लगते हैं। आप उनको ये थोड़ी भगवान कृष्ण के या जो आपके ये अवतार हैं उनके समकक्ष रख देते ना, उनके बराबर नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर थोड़ी रख देते हो आप उनको। तथा अधिक सामान्य भूत नामों व रूपों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को सिंहासन प्राप्त हो गया, इनको सर्वोच्च माना जाने लग गया।
तो अभी वर्तमान के अंदर ये और इनकी शक्तियां, ये विष्णु के जो हैं सारे के सारे कितने जो रूप हैं, आप जहां जहां जाएंगे भी ये विष्णु के रूप हैं। तो आप इसके अंदर अगर भगवान राम की देखते हो तो हनुमान वगैरह जितने भी आए वो उनके उसी के अंदर आ गए। शक्ति के रूप में जाओगे तो रुद्र की जो शक्तियां हैं और उनके फिर बाद में सेट सबसेट, उनके पंथ, फिर उनके उपमार्ग, वो सारे के सारे उसमें आ गए। तो लगभग आप ट्रेस बैक इन तीन से कर सकते हो कि भाई ये इसी से हैं, इनकी अंशभूत शक्तियां हैं। सर्वव्यापी विष्णु के प्रति निवेदित औचित्य दीर्घ तमस के इस सूक्त ऋषि है ये पहला मंडल, जिसमें 154 का सूक्त में विष्णु के महत्वपूर्ण कार्य का, विष्णु के 3 पदों की महत्ता का कीर्तिगान किया गया है। हमें अपने मन से उन विचारों को निकाल देना चाहिए जो बाद के गाथा शास्त्र के अनुसार बने हैं। कौन से विचार? ये 3 पद वामन के हैं, जो बलि ने कहा कि जी नाप लो, तो उन्होंने, वामन ने तीन पांव में सारे को नाप लिया, वो नहीं है ये तो बाद का गाथा शास्त्र है। उसके अनुसार पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अंदर है, वेद के अंदर 3 जो पद हैं, हमें यहां वामन विष्णु, दैत्य बलि और इन दिव्य 3 कदमों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्होंने पृथ्वी, देव तथा पाताल के प्रकाश रहित अधोवर्ती लोकों को व्याप लिया था। 3 कदमों के अंदर उन्होंने पाताल, पृथ्वी और आकाश, स्वर्ग ऊपर के, नीचे के, बीच के, ऊपर के सारे लोग 3 पांवों के अंदर उन्होंने नाप लिए। वेद में ये बात नहीं है। जब वो परम पदम की बात करते हैं, विष्णु के 3 पदम की बात करते हैं, ये वो वाले नहीं है जो वामन भगवान विष्णु के ही रूप जो थे, जिन्होंने यहां 3 पांवों के अंदर सारे को नाप लिया, वो नहीं है। वेद में विष्णु के 3 कदमों को दीर्घ तमसने ऋषि है ये स्पष्ट रूप से पृथ्वी, देव तथा उच्च त्रिगुणित तत्व त्रिधातु के रूप में निरूपित किया है। ये हमारी अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, जिसके अंदर कैसे ये परवेड करते हैं। पृथ्वी, देव और उच्च त्रिगुणित, ट्रिपल, ऊपर जिसको आनंद भी कह सकते हो आप, भाई भौतिक तत्व, फिर बाद में मेंटल तत्व, देव स्वर्ग जो है, और आपका आनंद तत्व, इस सारे को त्रिधातु, जहां त्रिधातु बोलते हैं, वेद के अंदर त्रिधातु भी कह सकते हैं, परम पदम भी कह सकते हैं। देव से परे स्थित तथा इसके सर्वोच्च धरातल के रूप में इसके ऊपर समारोपित नाकस्य पृष्ठे, सर्वोच्च त्रिगुणित तत्व ही इस सर्वव्यापी देव का परम पद या सर्वोच्च धाम है। देव से परे पृथ्वी, देव स्वर्ग, और उससे परे सर्वोच्च धरातल के रूप में इसके ऊपर समारोपित नाकस्य पृष्ठे, ये जो है फ्रेज का प्रयोग होता है वेद के अंदर, तो उसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च त्रिगुण तत्व ही, आनंद कह सकते हो आप, इस सर्वव्यापी देव का परम पद, चरण या सर्वोच्च धाम है। तो ये जो विष्णु का स्थान बताया जाता है, वो स्थान है। और हमको भी ये कहा जाता है कि वेद का वो ही हमारा लक्ष्य है, आपकी साधना का वो ही लक्ष्य है, सारी चीज का वो जो परम धाम है वो लक्ष्य है। और वहां तक क्यों पहुंच सकते हैं? क्योंकि वेदांत कहता है हम स्वयं वही हैं, इसलिए पहुंच सकते हो। नहीं किसी भी ध्यान से, किसी भी चिंतन से, किसी भी कर्म से आप कैसे पहुंच सकते हो? भाई कोई भी क्रिया करके आप वहां कैसे पहुंच सकते हो? आप कोई कार्य कर रहे हैं, माँ का कार्य कर रहे हैं, आपको पैकिंग का काम दे दिया, या आपको बिल्डिंग का काम दे दिया, कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया, या आपको बर्तन साफ करने का काम दे दिया, तो इससे आप आनंद लोक में कैसे पहुंच जाओगे? बर्तन साफ करके प्रोफेशनली पता नहीं कितने कितने लोग ये सारे काम कर रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमारे अपने अंदर हैं ये सारे के सारे, और हमारी चेतना जानती है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, वो आपके लिए सारे लोगों को वापस जागृत कर देता है, सामने ले आता है। ये एक ओवरव्यू है
प्रधान अवधारणाएं हैं, जो टाइटल हम अभी पढ़ रहे थे, वैदिक ऋषियों की, वेद की जो मुख्य प्रधान अवधारणाएं हैं, कंसेप्शंस हैं, ये तो बहुत मोटे तरीके से श्री अरविंद ने इसको बताया है। पर जो ये बताया है ये लगभग कहीं इस तरीके से निरूपित मिलता नहीं, और यदि है तो उसके अंदर हमारा कोई प्रवेश है नहीं। ये जिन्होंने निरूपित किया, हमारा कितना किसमें प्रवेश है? कुछ भी नहीं है। हमने क्या अध्ययन किया है? कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहां हमको विराम देना पड़ेगा। शबिया जी, इसके अंदर कोई बात है क्या? रविकांत जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो कोई बात नहीं है। जी रविकांत जी। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है श्री अरविंद। और वहां पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसका सिंबॉलिक कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का व्याख्या। बहुत तरीके से समझाया। हाँ ठीक है, एक इसको ज्ञान यहाँ प्राप्त विराम देते हैं जी। एक ज्ञान प्राप्त होता है, बाकी साधना से उससे तो कोई इसका वो नहीं है, मगर एक नॉलेज गेन होती है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव है ये, डिस्क्रिप्टिव है, ओवरव्यू मिलता है इससे आपको एक व्यापक तरीके से। और ये है, और इसको जितना ही साधना में ये है कि भी साधना में जाओगे तो एक्चुअल में इनकी क्रिया को फील कर पाओगे आप। साधना के बिना इनकी क्रियाओं को फील नहीं कर सकते आप में, क्योंकि हो रही तो यही क्रिया है। ये सारी की सारी क्रिया हो हमारे अंदर यही रही है साधना के अंदर, और हम सचेतन नहीं है। और जितनी ही हम इसके अंदर जाएंगे उतना ही एक्चुअल में इस वर्णन को समझ पाएंगे। म्यूचुअल क्रिया है ये। तो यहां हम इसको विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। मेरा